नमस्कार दोस्तों, बंधन ने एक नया एनएफओ जारी किया है, बंधन निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड के नाम से। चलिए आज इसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। और अगर आप हमसे जुड़ के निवेश करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके इजीली रजिस्ट्रेशन करने के बाद एसेट प्लस एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिएगा। हमारा नंबर आपको मिल जाएगा, वहां से आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ के निवेश कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इस फंड का ऑब्जेक्टिव है लंबे समय में आपके कैपिटल को बढ़ा के देने का, साथ ही साथ यह निवेश करेगा निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स के पैरेलल। इसका मतलब यह है कि निफ्टी नेक्स्ट 50 में जितनी कंपनियां होंगी, जिस प्रपोर्शन में वेटेज होगा उसी प्रपोर्शन में ये स्कीम भी वेटेज देके निवेश करेगी। इसका मतलब यह है कि निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स का रेप्लिकेट वर्जन यह स्कीम होगी। यह चीज आपको ध्यान रखना है। लेकिन इन दोनों के बीच में ट्रैकिंग एरर आ सकता है, तो ट्रैकिंग एरर के कारण रिटर्न में डेविएशन देखने को मिल सकता है। स्कीम कहती है भाई हम कोई एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उसे हम अचीव कर ही लेंगे। आगे बढ़ते हैं। और अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हो, 100 रुपए से एसआईपी कर सकते हो, लमसम मिनिमम 1000 रुपए से कर सकते हो। एनएवी की बात करें 10 रुपए है। स्टार्ट डेट 13 फरवरी 2025 है। 25 फरवरी 2025 को एंड हो जाएगी। और अलॉटमेंट की बात करते हैं 28 फरवरी 2025 को अलॉटमेंट हो जाएगा। बेंचमार्क निफ्टी नेक्स्ट 50 ट्राई है। लॉकिंग पीरियड कुछ भी नहीं है। स्कीम टाइप ओपन एंडेड है और प्लान बाय डिफॉल्ट ग्रोथ मिलेगा। इसमें अगर बात करें एग्जिट लोड की तो 0.25% एग्जिट लोड है। अगर आप अलॉटमेंट के 15 दिन या फिर उसके पहले निकाल लेते हैं पैसे तो आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा। स्टाम्प ड्यूटी 0.005% है। रिस्क बहुत ज्यादा है। कैटेगरी इंडेक्स फंड है। फंड मैनेजर मिस्टर निमेश सेठ हैं। प्लान की बात करें डायरेक्ट एंड रेगुलर प्लान मिल जाएगा। यहां पे मिनिमम इक्विटी में एक्सपोजर 95% होना चाहिए, मैक्सिमम 100% तक किया जा सकता है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें अप टू 1% एक्सपेंस रेशियो है। एयूएम इंक्रीज होने के साथ एक्सपेंस रेशियो कम होता जाएगा। अब यहां पर कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करिएगा। यहां पे लिखा हुआ है हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस। इसका मतलब यह है कि जब भी मार्केट में फॉल होता है, निफ्टी नेक्स्ट 50 में जब भी फॉल होता है तो कितना समय लगता है उसे रिकवर करने में, और रिकवर करने के बाद कैसा परफॉर्मेंस होता है वो देख लीजिएगा। तो 13 मार्च 2019 को एक बड़ा फॉल आया था। इसमें लगभग 70.5% का फॉल, इतना बड़ा फॉल आया था। और अगले 560 दिन में ये अपने प्रीवियस पीक यानी जो प्रीवियस हाई है उसको इसने प्राप्त कर लिया। और इसको प्राप्त करने के बाद जो एक वर्ष का रिटर्न देखा गया वो 179% के करीब इसने रिटर्न दिया, और 2 वर्ष का रिटर्न लगभग 69.3% का दिया। सेकंड देखते हैं 2012 में फिर एक फॉल आया था। 2012 में जो फॉल आया था वो 31.4% का नेगेटिव फॉल था, और इसको 799 दिन में इसने रिकवर किया। और रिकवर करने के अगले वर्ष 36.9% का रिटर्न दिया, और उसके अगले वर्ष 17.2% का रिटर्न दिया। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। उसके बाद 23 मार्च 2020 कोविड के समय में फॉल आया था लगभग 40.4% का। इसे रिकवर करने में कुल 254 दिन लगे थे, और रिकवर करने के बाद अगले वर्ष में 89.3% का रिटर्न दिया, और अगले 2 वर्षों में 49.4% का रिटर्न दिया। अगला फॉल 2022 में आया था जो कि 20% के करीब था, और इसको रिकवर करने के लिए 84 दिन लिया गया। 24.9% का रिटर्न जनरेट किया गया अगले वर्ष में, और उसके 2 वर्ष का देखा जाए तो यहां 43.2% का रिटर्न जनरेट किया गया। अब यहां 27 जनवरी 2025 में 21.8% का फॉल आया है। अभी ये देखना है कि कितने समय में ये रिकवर हो जाता है, और उसके 1 साल और उसके 2 साल का रिटर्न कैसा होता है ये देखना है। तो इसके प्रीवियस यानी इसकी हिस्ट्री देखने पे ये लग रहा है कि जब भी बड़ा फॉल आता है तो बड़ी अपॉर्चुनिटी बन के आती है, और जब वो रिकवर होता है तो आपको बड़ा अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके स्कीम प्रोवाइड करती है। आगे बढ़ते हैं और एक और डेटा आपके साथ शेयर करते हैं, चीजें और भी ज्यादा समझ आएगी। यहां पे 3 वर्ष का रोलिंग रिटर्न है, और यहां पर 5 वर्ष का रोलिंग रिटर्न है। यहां पे निफ्टी 50 ट्राई है, निफ्टी नेक्स्ट 50 ट्राई है, और यहां पे निफ्टी 100 ट्राई है। अब जो निफ्टी नेक्स्ट 50 है उसका सिलेक्शन निफ्टी 100 ट्राई में से किया जाएगा। स्टार्टिंग के 50 स्टॉक को छोड़ दिया जाएगा, उसके बाद के 50 स्टॉक को ले लिया जाएगा। अब यहां पे एवरेज की बात करते हैं तो निफ्टी 50 ट्राई का एवरेज 12.5% का CAGR है। निफ्टी नेक्स्ट 50 का 14.5% का CAGR है, और निफ्टी 100 ट्राई का 12.9% का CAGR है। बात करें मिनिमम यानी खराब कंडीशन में कितना रिटर्न इसने जनरेट किया है, तो निफ्टी 50 ट्राई ने माइनस में 5% दिया है, निफ्टी नेक्स्ट 50 ट्राई माइनस में 15% दी है,
और निफ्टी 100 ट्राई माइनस में 6.4% दी है। और मैक्सिमम की बात करें तो जब मार्केट बड़ा अच्छा बुलिश फेज में रहा है तो निफ्टी 50 ने 41.9% का रिटर्न दिया है, निफ्टी नेक्स्ट 50 ने 44.3% का रिटर्न दिया और निफ्टी 100 ट्राई ने 40.7% का दिया है। तो 3 वर्ष के रोलिंग रिटर्न के हिसाब से ये लग रहा है कि जब अच्छा मार्केट रहता है तो निफ्टी नेक्स्ट 50 अच्छा रिटर्न तो करता है, अच्छा रिटर्न तो देता है, बट खराब मार्केट में सबसे वर्स्ट परफॉर्मर भी है। तो ये इसका बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगर एवरेज रिटर्न की बात करें तो एवरेज रिटर्न भी निफ्टी नेक्स्ट 50 के पक्ष में है, ये भी एक पॉजिटिव चीज है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। आइए 5 वर्ष के केस में देखते हैं तो चीजें और क्लियर होंगी। 5 वर्ष के केस में जो एवरेज रिटर्न है वो निफ्टी 50 का 12.3 है, निफ्टी नेक्स्ट 50 का 14.6% है और निफ्टी 100 का तो 12.7% है। तो यहां पे विन विन सिचुएशन, तो यहां पे निफ्टी नेक्स्ट 50 ज्यादा बेटर करता हुआ दिख रहा है। मिनिमम की बात करें तो यहां पर मिनिमम भी इसका अच्छा जा रहा है और मैक्सिमम रिटर्न की बात करें तो मैक्सिमम भी इसका अच्छा गया है। तो ये तीनों केसेस में सबसे बेटर परफॉर्मर को निफ्टी नेक्स्ट 50 दिख रही है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है जो कि इस स्कीम के फेवर में जा रहा है। आगे बढ़ते हैं और अब जब स्टॉक पिक किया जाएगा तो निफ्टी 100 इंडेक्स को टारगेट किया जाएगा। जैसा मैंने बताया कि शुरुआत के 50 स्टॉक को छोड़ दिया जाएगा, उसके बाद के 50 स्टॉक को लिया जाएगा। स्टॉक सिलेक्शन की बात करते हैं तो यही चीज यहां पर भी लिखा हुआ है। और वेटेज की बात करते हैं तो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से स्टॉक को पिक किया जाएगा। मार्च और सितंबर में स्टॉक को रीबैलेंस किया जाएगा, तो सेमी एनुअल रीबैलेंसिंग होगा। यहां पे निफ्टी नेक्स्ट 50 ट्राई है और यहां पे एसआईपी रिटर्न है, यहां पे कितना अमाउंट आपने निवेश किया है और मार्केट वैल्यू कितना है, ये चीजें हैं। अब 1 वर्ष के पीरियड में अगर आप निफ्टी नेक्स्ट 50 को देखेंगे तो आपने 1,20,000 रुपए अगर निवेश किया था तो आपका उसका मार्केट वैल्यू 1,12,000 हो गया, मतलब पैसा आपका टूट गया और -12% का नेगेटिव रिटर्न मिला। लेकिन 3 वर्ष तक अगर आप इन्वेस्टेड रहे तो आपका टोटल 3,60,000 इनिशियल अमाउंट था, ये 4,76,000 हो गया और 19% का लगभग आपको रिटर्न मिल गया 3 वर्ष में। लेकिन 5 वर्ष के पीरियड में भी आपको 19.60% का रिटर्न मिला है, आपका टोटल अमाउंट 6 लाख हो गया और ये बन गया 9,77,880। अगर आप 7 वर्ष तक रहे तो 8,40,000 आपने निवेश किया और ये 15,45,381 रुपए बन गया। और अगर आप कहीं 10 साल तक बने रहे तो आपको 12 लाख रुपए आपने निवेश किया और ये 26 लाख रुपए से ज्यादा हो गया, तो लगभग डबल से ज्यादा हो गया आपका 10 वर्ष में। और एनुअली आपको एवरेज रिटर्न 15.25% का इस स्कीम ने जनरेट करके दे दिया। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट थे जो स्कीम के पक्ष में या फिर विपक्ष में बात करते हैं इसके रिस्कोमीटर की। तो बहुत ज्यादा रिस्क यानी वेरी हाई रिस्क इसके बेंचमार्क का है, स्कीम का भी वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी में आता है। अगर बात करें इसमें निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो अगर आप कम से कम 3 से 5 वर्ष के बीच में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो ही आप इस स्कीम के बारे में सोच सकते हैं। हाई रिस्क एपेटाइट अगर आपका है तो ही आप जाइएगा। साथ ही अगर आप पैसिव इन्वेस्टमेंट पर विश्वास करते हैं, आप कॉस्ट अपना कम रखना चाहते हैं, एक्सपेंस रेशियो कम रहे, साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि नहीं एनएफओ में ज्यादा पोटेंशियल, आपको एनएफओ में ही निवेश करना है, तो ही आप इस स्कीम की तरफ देखिएगा। और निवेश करने के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार सलाह जरूर ले लीजिएगा कि एनएफओ में निवेश किया जाए या फिर नहीं किया जाए। हमारे साथ जुड़ के निवेश करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, आपको लिंक मिल जाएगा। ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना है, एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है और केवाईसी कर लेना है। मेरा नंबर मिलेगा, हमसे बात करके आप अपनी निवेश जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं हमारे साथ। टाइम पे मैं आपको गाइड करता रहूंगा। जय हिंद।